गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कल की बारिश जो हुई थी तो फिर बांदा में ही आना पड़ा और इसी होटल में रुका मैं। बढ़िया होटल था, कोई दिक्कत नहीं है। और सोचा कि आप लोगों को भी इसका थोड़ा सा दिखाऊं, तो यहीं पे रुके। बड़ी पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। दोस्तों सुबह सुबह निकल तो गया हूँ, पर चाय के बिना एनर्जी नहीं आएगी। तो यहाँ पे बांदा में दिखे मेरे को एक दो दुकानें, तो चाय पीते हैं सबसे पहले। गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है। इधर अपनी चाय बन रही है और उधर लगे हाथ समोसे खा लिए थे, वो समोसे बना रहा था। अच्छा है। तो दोस्तों समोसे खा के चाय पी के बस सरपट दौड़ लिए। और स्टे बहुत ही अच्छा था दोस्तों उस होटल का जो मैंने आपको दिखाया। और कोई भी अगर कलिंजर फोर्ट देखने आ रहा हो या जा रहा हो और टाइम कुछ सेट ना बैठे, तो बांदा में इस होटल पे आप रुक जाइए। बहुत ही फर्स्ट क्लास होटल था। फ्रेंड्स, कल वाला ब्लॉग आपने ज़रूर देखा होगा, बृहस्पति कुंड वाला। और भाई साहब ज़बरदस्त बारिश में मैं कल फंस गया। बारिश तो नहीं बोलूँगा, तूफान में फंस गया था मैं। मतलब कि बस पूछो मत, ऐसा बारिश बहुत ही कम मैंने देखा है और साथ मतलब कि झेला है। तो ये बारिश झेलने वाला था, मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा था बॉस, कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं क्या बोलूं, जस्ट कुछ पहुंच गए, बस मैं यही बोलूंगा, सही सलामत। और इतना पहाड़ी के बीच में से घाटियां भी थी। और क्या था कि बारिश में आपको पता है कि पत्थरें गिरती है। बस बचा हूँ, बस मैं यही बोलूँगा। बस चलिए, अब कल का याद ना करते हुए तो आज का हम जा ही रहे फाइनल कलिंजर फोर्ट। और तकरीबन तकरीबन हमारे भी वेकेशन ख़त्म ही है, मैं ये बोलूँगा। और कलिंजर फोर्ट देख के फिर हम वापस दिल्ली चलेंगे। दोस्तों बस ऊपर वाले से मना रहा हूँ कि बारिश तेज ना हो जाए। ये हल्की फुल्की बारिश तो चलेगा, बस तेज ना हो जाए कल की तरह, पूरा गुड़गोबर हो जाएगा। दोस्तों बस किले की चढ़ाई शुरू ही हो गई है। यही रास्ता बस स्टार्ट हो गया है। ये घूमते घूमते पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाएंगे किले तक। बस आप व्यू को एंजॉय कीजिए। बस टॉप पे देखिए, किले की बाउंड्री वॉल दिख ही रही है नीचे से। मेरे ख्याल से कुछ 3-4 किलोमीटर होगा ये रास्ता, जो ऊपर गोल घूमते घूमते जाएंगे। बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है कि कोई सामने से कोई आ ना जाए, क्योंकि बहुत पतला रास्ता है। एक ही टाइम पे एक ही गाड़ी आ जा सकती है। इसको देख के चित्तौड़गढ़ के किले की याद आ रही है। उदयपुर के पास जो है महाराणा प्रताप का किला, वो भी कुछ ऐसा ही नीचे से दिखता है। ये भी बहुत बड़ा किला है। दोस्तों ये सीढ़ी से रास्ता, पहले पुराना रास्ता, अब तो रोड्स बन गए, पर ये सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता था पहले। तो जी मेन बड़ा सा गेट किले का आ ही गया और इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। एकदम चित्तौड़गढ़ के किले की तरह है। लो जी भैया, बस पहुंच ही गए हैं फोर्ट के एंट्रेंस पे। और ये सामने गार्ड खड़ा ही है। चलो अच्छी बात है, ड्यूटी दे रहा है बेचारा बारिश में भी। और टिकट वगैरह ले लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने का टिकट आया। बारिश में भी ड्यूटी दे रहे हैं मुझे लगा। हाँ ले रहे।
बेचारा मेहनत कर रहा है बारिश में भी यार। दुख होता है ये सब देख के भी, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है। फ्रेंड्स कुछ 35 रुपीज़ का टिकट था और पूरे फोर्ट का, नीलकंठ मंदिर का सारा टिकट इसी के अंदर ही है। फ्रेंड्स ये सारा जो आप देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त किले के अंदर ही है। तो सोचिए कितना बड़ा किला रहा होगा कि गाड़ी लग रही है उस समय, पता नहीं कैसे ये सब चीज़ें मेंटेन करते होंगे। और ये किला टूट फूट सा गया है 1857 का जो गदर हुआ था, तो उसके बाद ये काफ़ी क्षति पहुंची थी। और ये सारा किले का ही पार्ट, लेकिन अंदर ही हूँ मैं। ये सब, ये मत सोचिए कि बाहर रास्ते में चला रहा हूँ, बस गाड़ी करके, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ही हैं देखने लायक। ये पहला मैं देखता हूँ क्या है। फ्रेंड्स ये चौबे महल है, क्योंकि गाड़ी घुसते ही सबसे पहला स्पॉट ये आया। हवा भी इतनी तेज है, छतरी भी साली काम नहीं कर रही। मैंने कहा बंद ही करते, छतरी को भी नुकसान पहुंचे। तो ये है कुछ फ्रेंड्स, बस गाड़ी घूमे ही थे ये सबसे पहले ये स्पॉट दिखा, चौबे महल। फ्रेंड्स हवा बहुत तेज है, आपने देखा एक छतरी भी उल्टी हो गई है और हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। फोबिया सा हो गया है, और पता लगे बारिश ज़्यादा हो जाए तो कुछ। सब कुछ देखना भी है और जल्दी जल्दी भी करना है। कल जो भाई साहब बारिश था उसका दिमाग में असर अभी तक है, तो थोड़ा सा ये कुछ अंदर का अभी भी ये सब सागवान की लकड़ी होगी तभी ये सब बची कुची है। फ्रेंड्स थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, उतने अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ये टूट फूट ही गया है। क्योंकि जो मौसम दिख रहा है ना मेरे को, यहाँ कल वाली स्थिति ना बन जाए दोबारा कि बस एंट्रेंस पे ही चौबे महल था। ये बारिश का फोबिया अगर ना हो ना तो बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मेन जो स्पॉट है वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि बाकी कुछ अगर छूट भी जाए तो अफसोस ना हो, क्योंकि दोबारा आया नहीं जाता, दोबारा होता नहीं है। अरे क्या खोला क्या बंद किया, छतरी यहाँ रख दे, पूरा मिस हो गया है। जूते वूते कल के सारे गीले हैं। दोस्तों नीलकंठ मंदिर आते आते तो बारिश शुरू हो गई है, और ये कुछ नीलकंठ मंदिर के बारे में है लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं पॉज करके फ्रेंड्स। और आप देख ही रहे हैं थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है। ये कुछ इस तरीके से गेट है फ्रेंड्स। काफ़ी तेज हवा है, छतरी की शायद काम ना करे, छतरी उल्टा और ऑब्स्टिकल ही दे रहा है। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत तेज हवा है, छतरी भी काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मौसम होगा, और बड़ा ही कहते ना कि इस मौसम में वीडियो शूट करना बड़ा ही तकलीफ दे होता है, क्योंकि मतलब कि फ़ोन को ही बचाना, बारिश मतलब क्योंकि आपको पता ही है सारा डेटा ख़राब हो जाएगा अगर फ़ोन में अगर पानी चला गया, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग है
जो मैं बोल रहा था वही हुआ, कनेक्टर में फ्रेंड्स पानी चला गया है और मैं बस वॉइस ओवर ही दे रहा हूँ क्योंकि इसमें पूरा पानी चला गया था। मैं जब अभी रिकॉर्डिंग देख रहा था ना, तो ये सब एक भी मेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये सब वॉइस ओवर मैं दे रहा हूँ। दोस्तों वो जो पिलर वाला सेक्शन आप दिखा रहा हूँ वो बेसिकली मंडप है और ये पहले 5 फ्लोर्स तक थे। अभी तो अर्थक्वेक में सब डैमेज वगैरह हो गया, अभी सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ है नीलकंठ मंदिर का। अभी चलेंगे नीचे। फ्रेंड्स जस्ट नीचे उतर के ही आया था और ये साथ में एक रूम सा बना हुआ था और आप देख ही सकते हैं ये सारा एक ही पत्थर में तराशा हुआ है। बेसिकली ये पहाड़ का एक बड़ा चट्टान है, उस पे ये मूर्तियों का तराशा गया है और ये सब रामायण का सारा सीन बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और ज़्यादा कुछ तो पर्टिकुलर नहीं है, इतना समझ में आ रहा है कि श्री राम जी का है, ये सारा रामायण से रिलेटेड सीन है ये। इस तरफ से थोड़ा आप लोगों को और अब समझ में आएगा कि ये प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाई हुई है। एक बार ट्राई करते हैं। असल में मैं इन स्टेयर्स से उतरा और फिर इसके अंदर वो वाली मूर्तियाँ थी। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ये गाय बैठी है मुंह घुमा के, या नंदी जी हैं मुंह घुमा के, मैं कह नहीं सकता। तो अभी थोड़ी सी हवा कम है तो डिस्टरबेंस कम है छतरी के अंदर, इतने से भी हो जाए ना, साथ दे दे तो बढ़िया आप लोगों को मैं रिकॉर्ड कर लूँ। क्योंकि बारिश में पता है फ़ोन में अगर बारिश, कल थोड़ा बहुत बारिश में पानी चला गया था फ़ोन में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। कितनी सुंदर आप देखें, कितना अच्छा इसके हिस्ट्री है। ये बारिश में एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं आपको हिस्ट्री सारा बताऊंगा इस फोर्ट का। तो ये अपने जो पीक में होगा, जब ये बना होगा, जब आक्रांताओं ने यहाँ पे नहीं किया होगा, तब ये कितना सही, अब तो सब आक्रांताओं ने तोड़ फोड़ कर दिया है। ये मूर्ति देखिए, ये काली जी की होती है, पूरा स्केलेटन टाइप जो तांत्रिक वाला होता है, वो वाला मोड है। इस वाले रूम में तो सब शिवलिंग के अलग अलग रूप बनाए हुए हैं, देखिए फिगर। ठीक से एक्सप्लोर कर नहीं पा रहा मैं फ्रेंड्स, बारिश। अपने इस वाले साइड में कितने अच्छी मूर्तियाँ उकेरी गई है। बारिश नहीं होता तो बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर पाता। ज़्यादातर जगहों पे दोस्तों सब पार्वती और शंकर जी की मूर्तियाँ ज़्यादातर मिलेंगी, कि नाम ही आपको पता है ये नीलकंठ मंदिर है, तो ज़्यादातर सब शिव पार्वती जी का ही मूर्ति ज़्यादातर उकेरी गई है।
बेहतरीन चित्रकारी, चित्रकारी तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, मूर्तिकारी कितने बढ़िया। अब देखें यहाँ पे आज भी लोग अपना पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसमें 111 शिवलिंग बने हुए हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे शिवलिंग बने, 111 शिवलिंग है। दोस्तों, पूरे परिसर में अलग अलग तरीके के शिवलिंग बने हुए हैं और अलग अलग मुद्राओं में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग मुद्राओं में शिवलिंग है। दोस्तों, बस पहुंच ही गए हैं मेन परिसर पे, जो मेन एंट्रेंस है शंकर जी के नीलकंठ मंदिर में। बस पहुंच ही गए, सामने आपको मंडप दिखेगा। फ्रेंड्स, ये नीलकंठ मंदिर को आप एक्सप्लोर कर लीजिए और फिर मैं आपको पूरा इसका हिस्ट्री वगैरह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये मंडप है और जो ये पिलर वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, और ये पहले कहते हैं कि 5 फ्लोर्स और थे, तो अभी सिर्फ यही इतना सा ही रह गया है। कहते हैं कि जो अर्थक्वेक वगैरह आया था तो उससे डैमेज हो गया है। ये मंडप है, ये बीच में आप जो देख रहे हैं, ये हवन होता था, तो इसलिए इस पे मंडप कहते हैं। असल में चप्पल उतारने को बोल रहे थे, असल में मुझे लगा था वहाँ पे उतारना है जहाँ पे वो सब बैठे हैं। मौसम अगर सही होता ना तो फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से आप लोगों को घुमाता, और खुद भी घूमता। वैसे तो गार्डनिंग कितनी बेहतरीन। फ्रेंड्स, इन मूर्तियों की कार्विंग्स की डिटेलिंग को देखिए, ये कितना पुराना आप सोच नहीं सकते। ये दूसरे तीसरी जो सेंचुरीज थी, ये तब की मंदिर है। ये नीलकंठ मंदिर तब की है, गुप्ता पीरियड वगैरह होता था तब का है। मौसम साथ टाइम है तो मौसम तो कल से हो रहा है बारिश। मैं तो ओरछा, खजुराहो पूरा बारिश होता है। उस तरफ एमपी में तो हाई अलर्ट। दोस्तों, ये नीलकंठ मंदिर जो है, इसकी जो अगर मान्यता के हिसाब से ये जो समुद्र मंथन हुआ था, तो ये समुद्र मंथन से इसका लिंक है। और आप सबको पता ही है, समुद्र मंथन में जो शंकर जी हैं उन्होंने विषपान किया था, और विषपान के बाद कहते हैं कि यहाँ पे वो आए थे और मृत्यु पे विजय प्राप्त करी थी उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, और ये है बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप इनके गले पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा पानी रिसता रहता है इनके गले से। तो कहते हैं कि जो आप मतलब इन्होंने जब विषपान किया था, नीलकंठ नाम तभी पड़ा जब इनके गले में इन्होंने इनका जहर था। तो बेसिकली ये तब से यहाँ से कहते हैं कि पानी रिसता रहता है 12 महीने, मीन्स, और ये सालों साल से हो रहा है कंटिन्यूस। दोस्तों, जो कलिंजर नाम इस जगह का पड़ा, वो भी संस्कृत वर्ड से है। काल मतलब टाइम, और ज़रा मतलब कि जो डिस्ट्रॉय। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे आके काल पे विजय प्राप्त करी थी। दोस्तों, इस किले की जो रिकॉर्ड है, इस किले का जो रिकॉर्ड है, ये गुप्ता पीरियड, जो आप 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी, फिर चंडेलास, मुगल, सूरीज, और एंड में ब्रिटिश एम्पायर, सबका इसमें रिकॉर्ड मिलता है। सबों ने इस पे शासन किया था।
पंडित जी ये सब संस्कृत में है कि किसी दूसरी भाषा में? देवनागरी है ना? सब यंत्र बने हुए हैं, अब देखेंगे सब यंत्र बने हैं। पौराणिक जो पंडित जी बता रहे थे, मानना यह है कि ये कुबेर जी ने इस मंडप की नींव रखी थी, मंदिर बनवाया था। दोस्तों हवा इतनी चल रही है ना, मैं तो कह नहीं सकता। अब थोड़ा सा दोस्तों ये काल भैरव जी की ये मूर्ति को उकेरा गया है पूरे सिंगल पत्थर पे। तो सोचिए कितनी मेहनत की होगी जिन्होंने बनाया होगा। और ये एक पत्थर पे एक मिस्टेक भी अगर हो जाता फ्रेंड्स, तो सोचिए पूरा मूर्ति खराब हो जाता है। तो कितने प्रिसिशन से बनाई थी इन लोगों ने, आप उस समय का सोच ही सकते हैं। थोड़ा सा मौसम साथ दे देता ना। इस एंगल से ज़बरदस्त व्यू आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बारिश कुछ हल्की हल्की सी हो रही है, तो देखते हैं शायद आगे चल के बारिश कम हो जाए तो यहाँ का पूरा हिस्ट्री बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स बारिश देखिए, अभी तो गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। नीलकंठ मंदिर तो मैंने कवर कर लिया जैसे तैसे। अभी यहाँ पे राजा का महल है, देखते हैं रास्ता कहाँ पे है। चलिए वो कितना कवर कर पाते हैं देखते हैं। फ्रेंड्स मैं गारंटी कह सकता हूँ इस मौसम में किसी ने इस फोर्ट का वीडियो नहीं बनाया होगा। बहुत चैलेंजेस थे। छतरी लगाऊं तो छतरी उड़ा दे, फोल्ड हो जाए उल्टा। कनेक्टर में पानी आ रहा था, फ़ोन में ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा था। आपको पता है हल्का सा मॉइस्चर आते स्क्रीन काम नहीं करता। बड़ा बल्कि बहुत मुश्किल से जितना भी कवर कर पाया हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी प्यार देंगे इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो अब चलते हैं आगे, जो राजा का महल है उस तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे चल के ही मेरे को ये मुझे लगता है उस टाइम का वाटर टैंक होगा, जहाँ पे सब यहाँ के जो पानी का स्रोत जो डिस्ट्रीब्यूट होता होगा वो है। तो आप मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। हालांकि कुछ खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ये तालाब सा है जो मेरे को लगता है बारिश का सारा पानी ये लोग उस वक्त इकट्ठा करते होंगे। फ्रेंड्स ये दूसरा वाटर टैंक है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये जो राजा का पैलेस है उसके साथ ही में है ये बड़ा वाला टैंक। दोस्तों जो समय आपको बता रहा था कलिंजर फोर्ट का जो डेट है जो इस पे मिलता है, ये गुप्ता पीरियड जो 3rd से 5th सेंचुरी में मिलता है। फिर उसके बाद ये चंडेलास के पास था जो 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक चंडेलास के पास था, तकरीबन 600 साल तक। और इसमें बीच में सोलंकीज का भी टाइम रहा थोड़ा। फिर जो इसमें आक्रांता है जिसमें जो इसमें अटैक हुए थे वो आप मान लीजिए मोहम्मद गजनी का हुआ था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था, हुमायूं का भी हुआ है, अकबर का भी हुआ है, औरंगज़ेब का भी हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने क्योंकि ये इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था ये फोर्ट,
तो सबों ने इसको कहता ना कि अपने अंडर में लेना चाहा, तो जिसमें से गजनी ने 1023 पे और कुतुबुद्दीन ऐबक तो अटैक करके वापस चला गया। पैसे वैसे इन लोगों को मिल गए थे राजपूत से, तो वापस चले गए थे। तो इन्होंने कैप्चर तो नहीं कर पाए, पर हाँ इन दोनों के बीच में सुलह हो गया और ये लोग पैसे लेके वापस चले गए थे। दोस्तों ये छोटा सा एक मंदिर था, आपने देखा ही है, और ये आज भी पूजा होती है, गांव वाले करते होंगे, इसमें आप देख रहे हैं, पर कुछ क्लियर नहीं है ये अंदर किन की मूर्ति है, मैं नहीं कह सकता। बाहर तो बेशक शिवलिंग है, आपने बड़ा सा देखा ही, ये अंदर किन की मूर्ति है मैं कह नहीं सकता, और काफ़ी प्राचीन है। अगर आप देखेंगे इसमें भी वैसा ही देवनागरी और पाली में लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है शेरशाह सूरी से जुड़ी हुई। आप लोगों को पता ही है कि शेरशाह सूरी बहुत कम समय के लिए दिल्ली में शासन किया, पर उन्होंने मुग़लों को हरा दिया था। जो बाबर और आए थे, हुमायूं आए थे, उन्होंने वापस हिंदुस्तान से खदेड़ के मुग़ल शासन ख़त्म कर दिया था। और पर मुझे लगता है शेरशाह सूरी की किस्मत ख़राब थी कि शेरशाह सूरी को कलिंजर ले आया, और कलिंजर में उन्होंने सोचा कि कलिंजर किलों को अपना बना लिया जाए। पर एक बहुत ही भीषण युद्ध में शेरशाह सूरी का यहाँ पे युद्ध हुआ था 1545 में, 1545 में। हुआ क्या कि एक तोप का गोला, उन्हीं के ही तोप का गोला इन्होंने इस पे कलिंजर किले पे दागी थी। हुआ क्या, वो वापस फटा तो नहीं वहाँ पे, पर उन्हीं के ऊपर आके गिर गया और वो फिर उनके ऊपर फट गया। तो उसी से ही काफ़ी घायल हो गए थे, और शेरशाह सूरी की मौत इसी कलिंजर किले में हुआ है। तो सोचिए अगर शेरशाह सूरी कलिंजर किले में युद्ध नहीं करने आते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। दोस्तों ये कुछ अंदर से ये राजा वाला महल है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कुछ तो अब इसके अंदर बचा हुआ नहीं है। 2-3 चीज़ें, ये मेन तो नीलकंठ मंदिर ही है, और ये यहाँ के राजा का थोड़ा सा महल बचा कुचा है, और देख रेख का शायद अभाव भी होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, शेरशाह सूरी जी का देहांत के बाद मुग़ल वापस इंडिया आ गए थे, और अकबर ने इस किले को 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया था, और बीरबल को गिफ्ट कर दिया था। इस जगह का जो जागीरदार समझ लीजिए, बीरबल को दे दिया था। दोस्तों ये कुछ इस पैलेस के बारे में लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे बस यही 2 स्ट्रक्चर है देखने के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो कनेक्टर ठीक से कनेक्ट नहीं कर रहा था जो माइक का। तो ज़्यादा तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, गाड़ी में चल के बात करता हूँ। तो बस ये 2 चीज़ें, मेन तो नीलकंठ मंदिर के लिए मैं इधर आया था, क्योंकि आपको वो बताया मैंने, वो स्पेशल मंदिर है और इतिहास कुछ इधर का ऐसा ही है। तो बाकी मैं गाड़ी में चल के आपसे बात करता हूँ। दोस्तों अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही कमी हो गया बारिश। तो दोस्तों बीरबल जो मुगल्स के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये जो इस किले का जो बागडोर है वो बुंदेलास के पास आ गया था। बेसिकली छत्रसाल महाराज बुंदेला जिनको कहा जाता है, और उसके बाद पेशवास के पास आ गया था, क्योंकि आपको पता ही है इन्होंने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मान लिया था छत्रसाल जी ने। और फिर 1812 में पेशवा से ये फिर संधि हुई थी, अंग्रेज़ों के साथ एक भीषण युद्ध हुआ था। पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था, तो ये इस किले का बागडोर फिर ब्रिटिश राज के पास आ गया था, और उन्होंने इस किले को एज ए प्रिजनर यूज़ किया था। बेसिकली प्रिजनर्स जो होते थे उनको यहाँ पे कैद किया जाता था।
तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की इतनी पुराना इसका धरोहर, इसका इतिहास इस किले का रहा है, कलिंजर किले का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये वाला जो पार्ट कुछ मंदिर है, आप ये जब ये वाला तो कुछ इस तरीके का कुछ दोस्तों इसका इतिहास रहा है। सोचिए 3rd सेंचुरी से लेके गुप्ताज से लेके अंग्रेज़ों तक ने इस पे इन रिकॉर्ड मिलता है इस किले के अंदर। ये सामने रानी महल है, ये भी कुछ खास है नहीं, थोड़ा बहुत टूट फूट खंडर सही है। ये ऊपर से बाहर से बंद ही है मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा है जाने लायक, मुझे लगा था गेट है। छोटा सा ही एक बचा कुचा है इसका। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये आपने देख ही लिया तकरीबन सारा, कुछ और है नहीं, और होगा भी तो गाड़ी से जाएंगे तो दिख ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये अब हम लोग एग्जिट गेट पे आ गए थे, और क्योंकि उस वक्त बारिश हो रहा था काफ़ी, आपने देखा जब हम अंदर आ रहे थे। तो ये कुछ कलिंजर किले के बारे में लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़िए। और इतने सारे इस पे चीज़ें थी, अब तो सब विलुप्त हो गया, तब टूट फूट हो गया है। तो आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कलिंजर किले के बारे में। तो फ्रेंड्स नीचे जब मैं आया था तो पूरे किले का बाउंड्री वॉल हाईवे से दिख रहा था। तो बहुत ही बड़ा किला है ये, तकरीबन मैं बोर्ड में पढ़ा था कुछ 5.7 किलोमीटर्स के बीच में ये पूरा किले की दीवारें हैं। मतलब ये तकरीबन 6.25 किलोमीटर का ये फोर्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही विशाल। तो फ्रेंड्स अब वापस दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, और वापसी मैंने ग्वालियर दतिया की तरफ से लिया है रूट, क्योंकि वहाँ पे एक शक्तिपीठ है माँ पीताम्बरा देवी का, तो वो दर्शन करते हुए चलूँगा मैं। तो इस वक्त मैं पीताम्बरा देवी जी के जस्ट सामने ही हूँ गेट पे, और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है दोस्तों। तो ये शक्तिपीठ है, तो ये 51 शक्तिपीठों में से नहीं है, पर मैं अगर बोलूँगा कि तंत्र मंत्र की जो 10 विद्याएं होती हैं उसमें से 2 देवी यहाँ पे विराजमान है, जिसमें से एक पीताम्बरा देवी है जिनको बगुलामुखी देवी भी कहा जाता है, और दूसरी है धुआंमती देवी। तो ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, फिर भी इंटरनेट से एक फ़ोटो डालूँगा मैं। दोस्तों अभी मैं जो मंदिर का जो दर्शन करके आया, बेसिकली ये इस मंदिर का नाम जो है ये पीताम्बरी पीठ है, शक्तिपीठ है। पर आप लोग कंफ्यूज ना होए कि ये शक्तिपीठ जो है ये वो 51 शक्तिपीठों में से नहीं है। आपको बताऊं, जो 10 विद्याएं होती है उस 10 विद्याओं में से जो 2 माता है वो इधर विराजमान है। एक पीताम्बरी देवी है जिनको बगलामुखी माता भी कहा जाता है, और एक है धूमामती माँ। बेसिकली जो धूमामती माँ का जो मंदिर खुलता है वो सैटरडे ही खुलता है, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम है, वो 5-5:30 बजे के बाद ही खुलता है। और बाकी दिन माता का मंदिर वैसे तो 8 पूजा के लिए खुलता ही होगा, आम जो लोग हैं उनके लिए शायद नहीं खुलता। वैसे कहा मतलब कि वो बेसिकली मैं बोलूँ कि बंद ही रहता है। उधर नमकीन चढ़ता है, पकोड़े वगैरह धूमावती माँ के लिए प्रसाद में, और जो मीठा नहीं चढ़ता। और जो पीताम्बरी माता का जो मंदिर है उसमें नॉर्मल मिठाई, लड्डू वगैरह बेसन के वही चढ़ते हैं।
कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से जो मांगो तो मन्नत भी पूरी होती है। तो आप लोग अगर कभी भी ग्वालियर से आगे, ग्वालियर और दतिया में सिर्फ 50 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है, तो अगर ग्वालियर आते हैं तो यहाँ पे भी आप साथ में दतिया किला फोर्ट है, उसकी भी वो भी देखिए। और फोर्ट के जस्ट बैक साइड में ही साथ ही में है ये मंदिर। मैं इसी के साथ इस एंड कर रहा हूँ ट्रिप को, और एक नए एपिसोड में फिर से मिलेंगे, एक नए जहाँ पे जर्नी शुरू करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।